अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और दोबारा एक नए वीक को एंजॉय कर रहे होंगे। और भाई हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आ चुके हैं आप लोगों के साथ एक पूरा वीक गुजारने के बाद। बिल्कुल। तो भाई जब वीक गुजरता है ना तो पता ही नहीं चलता। मीन के ना पूरा साल भी ऐसे गुजरा है कि पता ही नहीं चल रहा, वक्त को लगता है पर लग गया ना, ऐसे उड़ उड़ के जा रहा है। और बड़ा वैसे अच्छा भी लग रहा है कि जल्दी जल्दी वक्त गुजर आए, क्योंकि भाई हमारी तो स्टडी कंप्लीट हो जाएगी जितनी जल्दी वक्त गुजरेगा। और इंशाल्लाह जॉब का कुछ होगा और बहुत सारी चीजें जो है वो जो आपके फ्यूचर में होनी होती हैं वो जल्दी जल्दी आ रही होती हैं। लेकिन जो वक्त होता है ना वो जल्दी गुजर भी रहा होता है और पता भी नहीं चल रहा होता। लेकिन अच्छा होता है कि आप उस वक्त को कैद कर दें। तो हम वक्त को कैद कैसे कर सकते हैं? अच्छी अच्छी यादों से, अच्छी अच्छी बातों से, अपनों के साथ गुजरे हुए अच्छे वक्त से हम उस वक्त को कैद कर सकते हैं। तो भाई चलिए हम भी इस वक्त को थोड़ा सा कैद करते हैं और बुलाते हैं हमारी को आरजे अलिशा एजाज को कि वो आए और हमारे साथ जो है वो इस शो को चार चार लगाए। अस्सलाम वालेकुम अलिशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरूसा और अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दुलारे लिसनर्स। क्या हाल चाल है आपका लिसनर्स? और कैसी हैं आप अरूसा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप बताएं क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, हंसती खिलखिलाती मुस्कुराती चमकती फदकती, और आप भी बिल्कुल ठीक लग रही हैं। भाई लिसनर्स यकीन करें, इतनी शदीद गर्मी आ गई है, अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा हो गई है। और इस इतनी शदीद गर्मी में भाई एक चीज जो सबसे अच्छी होती है वो होती है भाई शक्कर कोला या लेमन सोडा। वैसे किस किस को पसंद है लिसनर्स? आपको पसंद है क्या आज रूसा सोडा या लेमन सोडा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, किसको पसंद नहीं होगा। आई मीन वो ना थोड़ा कोई पागल होगा, आई मीन थोड़ा किस्सा होगा जिसको पसंद नहीं होगा। इतनी गर्मी में तो कुछ भी मिल जाए ठंडा पीने को, बस ठंडा होना चाहिए। जी बिल्कुल लिसनर्स, बहुत गर्मी है भाई और बहुत ही लाइक उफ 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 तौबा है। बट इस गर्मी को थोड़ा सा हल्का फुल्का और ठंडी मीठी खट्टी मीठी बातें करने के लिए हम आ गए हैं आप लोगों के साथ दोबारा। तो इस शो को लगाएंगे अभी हम लोग चार चांद 1 घंटे तक। अब आप लोग जरा बैठे यहाँ रेडियो को ओपन करके चिल करें। गर्मी के मौसम में हम आप लोगों को चिल कराएंगे और आप लोगों के साथ बातें करेंगे ठंडी मीठी खट्टी मीठी। और इसी ठंडी मीठी नोक-झोंक के साथ इस शो को आगे बढ़ाएंगे। और भाई आप लोग किस किस इलाके से हो और कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगी, और गर्मी को कैसे एंजॉय कर रहे हो भाई, ये हमें जरूर बताना। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि है 0330860072। आज के शो का ना टॉपिक भी बड़े मजे का है। मुझे ना बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब मैं आज आ रही थी तो मैंने और रूसा की डिस्कशन हो रही थी कि आज के शो का जो टॉपिक है ना भाई जबरदस्त टॉपिक। और क्या टॉपिक है, क्या ख्याल है आपका आज रूसा? अभी लिसनर्स को सस्पेंस में रखें या रिवील करें क्या टॉपिक है भाई आज के शो का? जी बिल्कुल, टॉपिक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत जबरदस्त और इतना अच्छा टॉपिक है ना कि जब आप उस टॉपिक को सुनेंगे ना और जब आप वो देखेंगे कि कुछ हम जो बातें करेंगे, जब आप सुनेंगे ना तो आपके जहन में लाजमी कोई ना कोई पर्सनैलिटी जरूर आएगी। जैसे कि जब मैंने सुना था ना तो मेरे जहन में भी एक पर्सनैलिटी आई थी। और जब मैंने उसकी बताई देती हूँ भाई, जब मैंने उसकी खूबियाँ थोड़ी सी खुद भी सर्च की ना और जब मैंने थोड़ा सा सोचा ना उस चीज़ पे, तो जब मैंने उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे वाकई जहन में एक पर्सनैलिटी ज़रूर आई थी। मीन के थोड़ा मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रही हूँ क्योंकि जाहिर बात है वहाँ अगर जब हम देखते हैं ना तो हमें एक पर्सनैलिटी ही नजर आती है और उसके बाद जो है वो हमें कई पर्सनैलिटीज नजर आती हैं जो कि चमकते हुए सितारे हैं। लेकिन मैं ना थोड़ा सा कहते हैं ना दुनियावी लिहाज से बात कर रही हूँ, या जो लोग हमारे सामने होते हैं ना हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, जिनको हमने देखा होता है या कम से कम जिनको हमने सुना होता है, जिनकी आवाज सुनी होती है, तो मुझे ना उस हवाले से एक पर्सनैलिटी ध्यान में आई थी। तो इस पर हम बात करेंगे और अपना टॉपिक भी रिवील करेंगे। भाई इतनी जल्दी क्या है कि हम लोग अभी से टॉपिक रिवील कर दें। इसके अलावा भाई एक और भी बात है कि और वो बात ये है कि हम लोग जा रहे हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक ही जाने, जब वापस आएंगे ना तो करेंगे बहुत सारी बातें और करेंगे अपना आज का टॉपिक भी आप लोगों के साथ रिवील। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो आप लोग? जल्दी जाओ और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेके वापस। ऑलराइट जी, वेलकम बैक लिसनर्स। हम वापस आ गए खूबसूरत सा ट्रैक सुनने के बाद। मेरी तरह खूबसूरत था भाई, बहरहाल पता नहीं। तो भाई हम लोग आ गए एक प्यारा सा ट्रैक सुनने के बाद और आई होप आप लोगों को ये ट्रैक भी पसंद आया होगा।
और जैसा कि कह रही हूँ भाई, गर्मी है तो भाई ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा म्यूजिक चलाओ भाई रेडियो वालों। तो भाई वापस आ गए, और अब हम आपसे करते हैं अपना टॉपिक शेयर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। यकीनन किसी न किसी के माइंड में या हर किसी के माइंड में कोई ना कोई शख्स ताजा हुआ होगा, और जो शख्स मेजोरिटी के माइंड में ताजा हुआ होगा ना, वो भी मुझे पता है। और आप लोग भी बता सकते हैं हमें आपका पसंदीदा लीडर कौन सा है और उसकी कौन सी क्वालिटी आपको पसंद आई है। बट चूंकि हमारा टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, तो क्यों ना हम क्वालिटीज पे फोकस करें। सबसे पहले थोड़ी सी रोशनी मैं डालती हूँ, फिर मैं टॉर्च जो है वो आरजे रूसा के हैंड ओवर कर दूंगी, तो फिर वो टॉर्च नहीं, खैर माइक से रोशनी डालेंगे। हमारी टॉर्च हमारा माइक होता है, हम लोग माइक से रोशनी डालते हैं। मेरे ख्याल से जो एक गुड लीडर होता है ना लिसनर्स, उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो ये है कि वो अपनी जो लोग उसके अंडर हैं, या जो अपनी आवाम है, या जो उसकी टीम है, या जिन लोगों को भी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो उन सबको सेफ फील कराए। अगर कोई बंदा लीडर है तो उसको सेफ फील कराना चाहिए। उसको ये फील नहीं कराना चाहिए भाई मैं तुम लोगों का सरबराह हूँ, मैं तुम लोगों को लीड कर रहा हूँ, जो मैं कहूंगा वही होगा, मेरे खिलाफ कोई जाके तो दिखाए। उसको फील कराना चाहिए कि मैं तुम सबके साथ हूँ, क्या हुआ, कुछ नहीं होता। और हाँ, मैं तुम लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ, इधर मेरे पीछे पीछे आओ, मेरी खिलाफ वर्जी मत करना वरना नुकसान उठाओगे। बट रोब जो लीडर्स डालते हैं ना भाई, या जो लीडर जबरदस्ती करते हैं, जो लीडर्स जो हैं वो जोर जबरदस्ती करके तो अपनी हुकूमत मनवाते हैं, वो लीडर्स नहीं रहते मेरे ख्याल से, वो डिक्टेटर्स बन जाते हैं। तो भाई जहाँ पे डिक्टेटरशिप आती है ना, वहां पे मेरी तो भाई कुट्टी हो जाती है उनसे, भाई मैं नाराज हो जाती हूँ। तो भाई लिसनर्स, मेरे ख्याल से एक लीडर को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी आवाम को सेफ फील कराए और अपनी आवाम पे ज्यादा रोग न डाले। आइए चलते हैं आरजे रूसा की जानिब। आरजे रूसा, आइए लीजिए हमारा टॉर्च का माइक और रोशनी डालिए कि और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए गुड लीडर में, और जो गुड लीडर है उसे कैसा होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच अलिशबा, आपका बहुत ज्यादा मेहरबानी, आपकी शुक्रिया आपका माइक देने का। और बिल्कुल सही बात कर रही हैं और बहुत अच्छी बात की उन्होंने, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि जो लीडर होता है ना, उसको चाहिए कि वो अपने किरदार से और वो अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाए कि लोग उसकी बात माने। और ये जो है ना वो इंसान के मैं कहूँगी कि रिस्पेक्ट की और किरदार की सबसे जो है ना वो निचली सतह होती है कि लोग डर के उसकी इज्जत करें। ऐसा नहीं होता, वो लोग फिर आपकी इज्जत नहीं कर रहे होते डर के आपसे ना, वो फिर आपसे दब रहे होते हैं और उनके दिल में आपके लिए कितनी नफरत होती है ना, उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल लीडर कहते ही उसे हैं जो कि ना आपके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करें और आप उस मोहब्बत की वजह से उसकी ताबेदारी करें, उसकी बात माने और उसकी बात पर लबैक कहें। बिल्कुल सही बात की उन्होंने। तो यहाँ पर ना मैं एक और पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहती हूँ कि ना जो स्पीकिंग स्किल्स होती हैं, जो लीडर होता है ना, उसके अल्फाज में ऐसी जो है ना वो काट होनी चाहिए और उसके जो बयान है ना उसमें ऐसी तासीर होनी चाहिए कि वो लोगों को अपना गर्विदा कर दे। और ऐसे ही लोग हमेशा कामयाब होते हैं जिंदगी में। आप किसी भी जो है ना वो चीज को ले लें, हम सिर्फ उस लीडर की बात नहीं कर रहे जो एक कौम को लीड कर रहा होता है, बल्कि हम उस लीडर की बात कर रहे हैं जो कि एक घर को लीड कर रहा होता है। क्योंकि ना बेशक जो आपकी फैमिली का सरबराह होता है ना, वो भी लीडर होता है, और वो ऐसा लीडर होता है जो कि अपनी फैमिली को लेकर चल रहा होता है। और इसी फैमिली सिस्टम से ना हमारा जो है वो जो माशरती निज़ाम है वो मजबूत है, वो चल रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। मीन के जो आपकी फैमिली है वो जो आप पे लोग डिपेंडेंट है, क्योंकि ना आप उनकी ही कफालत कर रहे हैं। तो एक उस लीडर का भी अच्छा होना बड़ा जो है ना वो मानी रखता है। और कहते हैं ना जो एक माशरा होता है ना उसके सबसे पहले होती है इकाई, यानी कि जो पहला जो होता है ना कदम, कहते हैं ना जो पहला कदम होता है ना वो ही मुश्किल होता है, फिर आपके आगे आसानी होती है। और जब आप एक माशरे में एक ऐसी तश्कील करते हैं ना कि आपके जो फैमिली का सरबराह है, जब वो ठीक होगा तो फिर जो ऊपर आपके होते हैं ना लीडर्स, जो आपकी कौम को लीड कर रहे होते हैं, वो भी फिर बहुत अच्छे होते हैं। तो हम इन चीजों की बात तो कर रहे हैं, तो जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स होती है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि अगर आप एक कौम को लीड कर रहे हो या फिर आप एक घर को लीड कर रहे हो ना, और जब तक आप लोगों को अपने अल्फाज से ये नहीं बता सकते हो कि भाई ये चीज है, तुमने ये करना है और ये करने का फायदा क्या है, तो तब तक ना वो लोग दिल से वो चीज करते हैं और ना ही उसका कोई फ्रूट मिलता है, ना उसका कोई फल मिलता है। तो वो चीज करें जिसका आपको फल मिले, जो चीज आपके मुस्तकबिल के लिए भी अच्छी हो
और जो फिर लोग आपको हमेशा अपना लीडर मानते रहे। भाई ये ना हो कि जब आप सामने आते हैं तो फिर आप लीडर हैं, जब आप पीछे चले जाते हैं ना तो फिर वो लोग जो है वो आजाद पंछी बन के उड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका रोब होना चाहिए बेशक, ठीक है, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से, ना कि आपके डर की वजह से। और दूसरी चीज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपका किसी को कन्विंस करने की जो सलाहियत है ना, वो इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि फिर आप जो है ना वो लीडर कहला सकते हैं और फिर आप लीडर बन भी सकते हैं, चाहे वो किसी फैमिली का लीडर हो या फिर किसी कौम का लीडर हो। तो क्या कहते हैं आप अलिशबा? बिल्कुल आरजे रूसा, आपने बिल्कुल सही कहा। और मेरे ख्याल से जब किसी इंसान की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, वो जब अच्छी होती हैं तो लोग आपको खुद लीडर बनाते हैं। लोग खुद आते हैं, यार इसको बात करने का तरीका आता है, ये दूसरी जगहों पे जाके हमारे बारे में बात कर सकता है, हमारे बारे में, हमारे इश्यूज पर आवाज उठा सकता है। तो लोग खुद उस बंदे को लीडर बनाते हैं, लोग खुद उसको आगे आगे करते हैं कि भाई तू जा, तू लीड कर, यू आर द लीडर। यार तुम बात अच्छी कर सकते हो ना, जाओ ना, तुम जाके बात करो ना, तुम बोलो ना, तुम बोलो, हम नहीं बोलते, तुम बोलो। तो ये सारी चीजें हमने देखी ना। तो जब लोग आपको आगे करें, जब लोग आप लोगों को आपकी बातों की वजह से, जब लोग आपको आपकी बात की वजह से आगे करें, और लोगों को जब ये कॉन्फिडेंस हो कि आप लोग कुछ बोल सकते हो, आप अगले को मना सकते हो, तो आप समझ जाओ कि आप लोग लीडिंग पोजीशन में आ गए हो। बट एक चीज और, यही बात जो आज रूसा ने कही कि अगर आप लीडर बन जाते हो या खुदा आपको किसी भी जगह का सरबराह या किसी भी जगह की जो है नुमाइंदगी वो दे देता है, तो आपको एक होता है लाइक बिल्कुल ही भूल नहीं जाना चाहिए कि आप कहाँ थे और अब आप कहाँ हो। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो लोग आपके अंडर हैं वो इंसान हैं और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं और आपको जवाब देना है आगे कि जो लोग आपके अंडर हैं आपने उनको कैसे संभाला, कैसे आपने उन सबको मैनेज किया। तो ये तो थी जी चंद अदद खूबियां गुड लीडर की। आगे भी हैं, मजीद हैं, ढेर सारी हैं, बहुत हैं भाई। गुड लीडर्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं और उनमें ढेर सारी खूबियां होती हैं। बट अभी हम चलते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग सुनने की तरफ और फिर वापस आएंगे तो आप लोगों से करेंगे और भी गुड लीडर्स की बातें। और आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का पसंदीदा लीडर कौन है और उसकी कौन सी खूबी आपको पसंद है। तो जल्दी से जाके बताओ, सॉन्ग सुनो और जल्दी से बताओ। अभी वापस आते हैं, ठीक है? तब तक हमने भी थोड़ा सा चाय पीने दो भाई। बहुत चाय नहीं पीनी, लेमनेड पीने है आज। कोल्ड कॉफी पीता हूँ। हाँ ठीक है जी। और ये रूसा कह रही है कोल्ड कॉफी पीनी है, तो भाई कोल्ड कॉफी पीते हैं, तुम लोग भी कोल्ड कॉफी पियो। We'll be right back after this beautiful track. वेलकम बैक। बिल्कुल हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर वापस आप लोगों के साथ और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लीडर। और लीडर सिर्फ यह नहीं होता जो ना आपका हुक्मरान होता है, नहीं, आप खुद भी एक लीडर हैं। आप अपने अंदर एक लीडर हैं, क्योंकि आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप जिस कॉलेज में काम कर रहे हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, आप जिस स्कूल में काम कर रहे हैं, एज अ टीचर आप वहां पर एक लीडर हैं। और जब आप लीडर होते हैं ना तो आपको चाहिए कि जो आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं ना, उनको अपनी फिरौनियत और हैवानियत मत दिखाएं, बल्कि उनको वो अपना रूप दिखाएं कि वो लोग आपसे मुतासिर हों, ना सिर्फ आपकी बात माने बल्कि जो आपकी अच्छी क्वालिटीज हैं उसको भी अपनाएं। क्योंकि ना जब लोग आपके सामने खड़े होते हैं ना, किसी एक ओहदे को उठाए हुए, एक ओहदे का बार उठाए हुए, तो लोग उनको ना मतलब इंस्पायर हो रहे होते हैं उनसे, उनको ना एक अपना रोल मॉडल समझ रहे होते हैं, उनसे कुछ सीख रहे होते हैं, उनसे मुतासिर हो रहे होते हैं। तो अपना जो आपका किरदार है ना वो ऐसा बनाएं कि वो लोग आपका किरदार देखकर मुतासिर हो। तो इन चीजों पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो होता है ना लीडर, उसकी सबसे एक अच्छी क्वालिटी होती है, आप जहां पर भी लीडर हैं, आप टीम लीडर हैं, आप जहां पर भी, जो भी आपको खुदा ने आपको ओहदा दिया है, आप जहां पर भी है ना, आपके कौलो फिल में तजाद नहीं होना चाहिए। मीन कि आपकी जुबान कुछ और कह रही है और आपका जो अमल है ना वो कुछ और कर रहा है। मुझे बड़ी चिढ़ होती है ऐसे लोगों से, सीरियसली, कि लोग ना मतलब क्या कुछ और रहे होते हैं कि हमें बड़ा अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, बड़े बड़े हवाले दे रहे होंगे, लेकिन जब आप उनका किरदार देख रहे होते हैं ना तो आपको बड़ी बदबू आ रही होती है उनके किरदार से, उनके कैरेक्टर से, उनकी बातों से, उनके अमल से। तो कभी भी ना ये दो चेहरे मत रखें, क्योंकि आपके दो चेहरे देख कर ना लोग बड़े आपसे बदजन हो जाते हैं। और सीरियसली मतलब मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, मैं उनसे इंस्पायर भी थी
खुद मैं अपनी बात करी, मैं उनसे इंस्पायर भी थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि भाई अल्लाह ने इनको ओहदा दिया है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बड़ा इनके पास मुकाम है। लेकिन जब मैंने देखा ना उनका कैरेक्टर, तो फिर मुझे समझ आई भाई नहीं, इसको ऐसे छोड़ दो, इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, ये जहाँ पर है ना ये वहीं पे ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं आलिशा की जा रहे पर उनसे कहते हैं कि भाई थोड़ा आप भी तो कुछ रोशनी डाले ना, कुछ लीडर की और कुछ क्वालिटीज पे। हाँ जी लिसनर्स, तो भाई गुड लीडर की बहुत ढेर सारी क्वालिटीज होती हैं। और जैसे कि रूसा ने कहा कि मैं रोशनी डालूं, और मैं देख रही थी आज तो कुछ जल्दी टाइम गुजरा है, तो भाई जल्दी जल्दी से रोशनियां डालते हैं। भाई एक गुड लीडर वो होता है जो आपके लिए लड़े, दूसरों से लड़े आपके लिए। आपको पता हो भाई ये लीड कर रहा है तो बस जिम्मेदारी इसकी, ठीक, अब ये लड़े हमारे लिए, खुद भी आप उसका साथ दें। पर लीडर वो होता है जो आपके लिए एफर्ट करे, जो आपको बताए कि आपके लिए ये चीज बेहतर है, जो आप लोगों को एक तरह से रास्ता दिखाए भी और उस रास्ते पे चलाए भी। ये होता है एक गुड लीडर। एक गुड लीडर वो होता है जो आपकी भलाई सोचे अपनी भलाई से पहले, जो सारे मुआशरे की भलाई सोचे अपनी भलाई से पहले। गुड लीडर कभी भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है। गुड लीडर हमेशा पोलाइट, अच्छा, कामिंग, सुनने वाला और आप सबको सेफ फील करवाने वाला होता है। तो ये हैं कुछ क्वालिटीज गुड लीडर की। दिल तो मेरा चाहता है कि मैं गुड लीडर की क्वालिटीज पे मजीद रोशनियां डालूं, बट आज टाइम पता नहीं क्यों बहुत बहुत तेजी से गुजरा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अभी हम चलते हैं और रूसा की जाने पर उनसे पूछते हैं कि उनके ख्याल में अगर हम एग्जाम्पल्स मांगे गुड लीडर की, या हम लोग कुछ मिसालें उनसे पूछें कि गुड लीडर कैसा होता है, तो वो क्या मिसाल देंगी कि एक गुड लीडर कैसा होता है। बिल्कुल अलिशा ने बहुत अच्छी बात की और मैं इनकी बात को सेकंड करूंगी। आप किसी फैमिली के सरबराह है ना, तो वहां पर आपको इस चीज की बड़ी जरूरत होती है ना कि आप किसी के लिए लड़ें, आप आवाज उठाएं, आप बोलें। क्योंकि जब आपका बाप खड़ा होता है ना आपके पीछे, या आपका भाई खड़ा होता है, या फिर आपका हस्बैंड खड़ा होता है, या आपका बेटा खड़ा होता है ना आपके लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, तो किसी की हिम्मत होती है ना कि वो आपको कोई कुछ कहे या फिर आप पर कोई जो है ना वो कोई उंगली उठाए। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर पे जो मेल है ना उनको तो मैं जरूर ये बात कहूंगी कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इन लीडरशिप क्वालिटीज को अपनाना और इनको अडॉप्ट करना। तो भाई आज टाइम बड़ा जल्दी गुजरा। आप लोग जो है वो सोच रहे होंगे भाई क्यों जल्दी गुजरा। भाई मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों जल्दी गुजरा, लेकिन वक्त तो भाई गुजर ही जाता है जैसा भी हो। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, और तब तक बस मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि अच्छा रहें, अच्छा बने और खुद को एक मजबूत और बहादुर इंसान की सूरत में सामने लाएं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जो है वो लीडर बनना है और कहीं ना कहीं आपने क़यादत करनी होती है। इसी बात के साथ आज आप लोगों से चाहूंगी इजाजत। अपनी दुआओं में हमें बहुत ज्यादा याद रखिएगा और हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। ऑलराइट जी लिसनर्स, आज रूसा जा चुकी हैं, तो भाई कुछ कमेंट्स आप लोगों की भाई भरपूर फरमाइश आ रही है, तो कुछ कमेंट्स तो ऐड करूं, फिर मैं भी जाती हूँ। लिसनर्स आज के कमेंट्स आए हैं जी। सवेरा का कमेंट है, वो कह रही हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगा शो और उनके ख्याल में जो बेस्ट लीडर हैं वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवेरा बहुत अच्छी बात की आपने। इनफैक्ट मेरे जहन में भी यही था कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया जब से शुरू हुई जब पे खत्म होनी है तब तक के लिए बेस्ट लीडर है, और वो ऐसे लीडर हैं कि उनकी लाइफ में हमें तमाम ऐसी क्वालिटीज मिल जाती हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए, लेकिन हर जाविये से वो पूरा उतरते हैं। तो बहुत अच्छी बात की आपने सवेरा, यकीन करें दिल गार्डन हो गया आपकी बात सुन के। नादिया कह रही हैं कि उनका फेवरेट लीडर वही है जो इस पूरी मुल्क का फेवरेट लीडर है। गुड नादिया, गुड, आपका फेवरेट लीडर वही है जो पूरी मुल्क का है। तो जबरदस्त है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी अच्छे लीडर्स दे और अल्लाह ताला हमारे वतन पाकिस्तान को भी एक अच्छा और लीडिंग मुल्क बनाए। अल्लाह हमारे मुल्क को ऐसा बनाए कि हमारा मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुल्कों का लीडर बने। आमीन। इसी दुआओं के साथ हम चलते हैं एंडिंग की जानिब। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।